सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबीर साहिब श्री वाणी समझाते कहते हैं कौन है सात द्वीप है और नौ खंड, ये हमारा शरीर के लग रहे हैं। सात द्वीप भी नौ खंड भी, नौ द्वार हैं ये, इन्हीं में से सात द्वीप हैं। द्वीप किसे कहते हैं? दीपक, रोशनी देने वाले, अर्थात ज्ञानेंद्रिय है हमारी। वो दो आंख क्या करती हैं? देखने का काम करती हैं, ये दीपक है, ये ज्ञानेंद्रिय है। दो कान सुनने की शक्ति नहीं बैठी है, हमें जगत का सारा सुनवाते हैं। चार, दो नासिका के छिद्र सुगंध दुर्गंध का ज्ञान देते हैं। मुखड़ा हमारा सात, ये सात बैठे ऊपर, ये है द्वीप, दीपक है ये। हमारी बिल्डिंग, हमारा किला, ये किला है हमारा, ये सात द्वीप हैं। बाहर भी हैं, उनकी विषय की बात नहीं, इसी में देख लो पहले। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा इनमें कोई नहीं है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। करता मैंने जो करना चाहे अपनी मनमर्जी से, आत्म ज्ञान क्षेत्र में आत्मज्ञानी नहीं बनेगा, मनमुक्ता में जाएगा, प्राप्ति नहीं कर पाएगा। गुरु करे सो होए, गुरु बताएगा इस विधि से कार्य कर, तब होगा। एक तरह से तो ये है, दूसरा क्या है? गुरु की शरणागति में जाएगा, वो आखिरी शरणागति है। गुरुमुख बनेगा, हर बात गुरु पे रखेगा, सदगुरु जो कहेंगे वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आखिरी में शरणागति का नाम ही गुरु करे सो होए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रचारकों ने इसी वाणी को अदरवाइज ले लिया, गलत अर्थ निकाल दिया कि शिष्य ने कुछ नहीं करना, शिष्य ने करनी नहीं करनी, अभ्यास नहीं करना, गुरु अभ्यास कर रहा है, शिष्य पे फायदा मिल जाएगा। ब्रह्मांड की सारी बातें ये, इसी की पुष्टि करो पहले। कबीर साहिब की श्रीवाणी है, फिर अन्य श्रीवाणी कबीर साहिब की ओर ले लो, पता चल जाएगा इसका अर्थ क्या है। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पाओ कुछ सार। अन्य श्रीवाणी में साहिब कहते हैं भाई आत्मज्ञान का मार्ग तो करनी का है, बुद्धिकार विचार का तो है ही नहीं है। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पाओ, शर्त रख दी अब, तब पाओ कुछ सार। जब करनी करेंगे तो सार वस्तु मिलेगी। सुनना है सुन लो, पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, सिद्धांत साहिब का। जो पिंड में कानून काम कर रहा है, सिद्धांत नियम ब्रह्मांड में ज्यों का त्यों कर रहा है। सुनना सुन लो, अध्यापक तो है, विद्यार्थी उसके पास आ गए, अध्यापक तो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, लेकिन बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहा हो। जैसे जैसे अध्यापक ने नर्सरी पास की थी, ऐसे विद्यार्थी करेंगे। जैसे 5वीं पास करी, जैसे अभ्यास करके सालों लगा के 10वीं पास की, बीए पास की, एमए पास की, एमएड बना, बीएड किया, अध्यापक बना। कोई अध्यापक कह दे ए बच्चों विद्यार्थियों तुमने कुछ नहीं करना, मैं करूं सो होए, आज तक बता दो किसी ने कहा तो ऐसा। पिंड का दृष्टांत ब्रह्मांड में लगता जाऊंगा तो। अध्यापक है वो जगत की विद्या का, गुरु कौन है? अध्यात्म की विद्या गुरु अध्यापक है वो। बात वहां भी ज्यों की त्यों है।